प्रिय भाई एवं बहनों, आप लोग को हमारे चैनल सत्यम एमएस में स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच ये बतलाने जा रहे हैं कि वास्तव में कर्ता कौन है। वास्तव में कौन करता है जो काम करता है या करवाता है, यानी वास्तव में कौन करता है जिसके द्वारा संसार चल रहा है। इसके बारे में आज हम आप लोग को जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं कि वास्तव में कौन करता है, अर्थात कर्ता कौन है, अर्थात करनहार कौन है, करने वाला कौन है। इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करें। गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 27 में भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंद से अर्जुन जी को बतलाया गया है कि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। तो अब आप लोग को ये जानना है कि प्रकृति क्या चीज़ है, प्रकृति किसे कहते हैं। इसके बारे में जानिए कि प्रकृति किसे कहते हैं। तो देवी पुराण अध्याय 3 श्लोक 15, 16, 17 से ज्ञात होता है कि प्रकृति ने अपनी इच्छा से तीनों गुणों के द्वारा चैतन्य रहित एक पुरुष की रचना की, अर्थात एक पुरुष की उत्पत्ति की। चैतन्य रहित के मतलब यानी जीवंत नहीं, उसमें प्राण नहीं था। दुर्गा जी ने 3 गुण के आश्रय लेकर के एक पुरुष का निर्माण किया, एक पुरुष को बनाया जो चैतन्यहीन था, उसमें प्राण नहीं था यानी निष्प्राण था। फिर उसमें सृष्टि आदि करने की क्षमता प्रदान कर दी और उस पुरुष में दुर्गा जी ने, जिसे गीता अध्याय 3 और अध्याय 4 में दुर्गा जी को प्रकृति कहा गया है। हालांकि देवी पुराण में हर जगह पर प्रकृति कह करके दुर्गा को संबोधन किया गया है। अध्याय 3, अध्याय 4 में बार बार दुर्गा जी के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ कहता है कि दुर्गा जी ने अपनी इच्छा से तीनों गुणों के आश्रय लेकर के एक चैतन्य रहित एक पुरुष की उत्पत्ति की और उसमें सृष्टि आदि क्रिया करने की क्षमता प्रदान कर दी। तो वह पुरुष तीनों गुणों यानी रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के आश्रय से ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम वाले 3 पुरुषों के रूप में प्रकट हो गया। तो 3 गुण क्या हैं, इसके बारे में जान लें कि 3 गुण क्या हैं। प्रकृति के गुणों द्वारा देवी पुराण में अध्याय 3 में और अध्याय 4 में दुर्गा जी को प्रकृति कहा गया है। प्रकृति के गुणों द्वारा गुण क्या हैं? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। ये सतोगुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के आश्रय लेकर के दुर्गा जी ने एक पुरुष की सृष्टि की। जो दुर्गा जी ने रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के आश्रय लेकर के एक पुरुष की सृष्टि की, जिस पुरुष में चैतन्य नहीं था। तब दुर्गा जी ने उसमें सृष्टि आदि करने की क्षमता प्रदान कर दी। उसके बाद वही पुरुष 3 रूप धारण कर लिया। रजोगुण के आश्रय लेकर के ब्रह्मा का, सतोगुण को आश्रय लेकर के विष्णु का
और तमोगुण का आश्रय लेकर के शिव का रूप धारण कर लिया। अब इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि दुर्गा को प्रकृति कहते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश को गुण कहते हैं। तो यही चीज और आगे हम बतला रहे हैं कि देवी पुराण अध्याय 3 और अध्याय 4 और सभी अध्यायों में दुर्गा के लिए बार बार प्रकृति शब्द का प्रयोग हुआ है। एक तरह से सिद्ध होता है कि दुर्गा को ही प्रकृति कहते हैं, जैसा कि देवी पुराण में कहा गया है। और भी दुर्गा जी से वेदों ने प्रार्थना की है। उन्होंने प्रार्थना की है देवी पुराण अध्याय 1 श्लोक नंबर 32 में वेदों ने दुर्गा जी से कहा कि दुर्गे आप संपूर्ण जगत पर कृपा कीजिए। हे परमे, आपने ही अपने गुणों के द्वारा अर्थात रजोगुण सतोगुण तमोगुण के द्वारा स्वेच्छानुसार सृष्टि पालन संहार करने के लिए तीनों कार्यों के निमित्त, यानी सृष्टि पालन संहार करने के निमित्त ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों की रचना की। अब इस तरह से वेदों द्वारा की गई प्रार्थना, वेदों ने जो कहा दुर्गा जी से कि आपने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की, आपने ही अपने गुणों के द्वारा अर्थात दुर्गा जी ने सतोगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा स्वेच्छानुसार सृष्टि पालन संहार करने के ख्याल से तीनों देवों अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना की, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न किया। अब एक तरह से सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा के पुत्र भी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा के ही पुत्र हैं। और सतोगुण रजोगुण सतोगुण तमोगुण ये तीन गुण ब्रह्मा विष्णु महेश को ही कहा जाता है और प्रकृति दुर्गा को कहा जाता है। तो इसके बारे में आप लोग को ज्ञान प्रदान किया गया कि देवी पुराण में दुर्गा जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट किया, उत्पन्न किया तीनों गुणों के आश्रय लेकर, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। रजोगुण के द्वारा ब्रह्मा की सृष्टि हुई, सतोगुण के द्वारा विष्णु की सृष्टि हुई, तमोगुण के द्वारा शिव की सृष्टि हुई। इसलिए इन ब्रह्मा विष्णु महेश को गुण कहा जाता है। और प्रकृति देवी पुराण के अनुसार दुर्गा जी को कहा जाता है। तो यहाँ कहा गया है कि गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 27 में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। अर्थात संसार में जितने भी कर्म किए जा रहे हैं ये सब प्रकृति के गुणों द्वारा अर्थात प्रकृति के पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा ही किए जाते हैं। जबकि अज्ञानी लोग अज्ञानवश अपने आप को कर्ता समझ लेते हैं। यानी जितने भी मानव समुदाय हैं जो इस तत्व को, इस रहस्य को नहीं जानते कि प्रकृति अर्थात दुर्गा गुण अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकृति के गुणों के द्वारा समाज कर्म किए जाते हैं। इस ज्ञान का न होने से लोग समझ लेते हैं कि मैं ही समाज कर्मों को क्या करता हूँ। यानी ज्ञान की जानकारी नहीं होने से अज्ञान वश मानव समझ लेता है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही कार्य करता हूँ। जबकि गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 27 से ही सिद्ध हो जाता है कि संपूर्ण कर्म यानी जितने भी प्रकार के क्रियाएं हैं उन सब को हर तरह से प्रकृति के गुणों द्वारा अर्थात दुर्गा के पुत्रों के द्वारा ही किए जाते हैं। जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसे अज्ञानी लोग अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं, पर ऐसी बात नहीं है। तो अर्जुन जी को श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं कि हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग यानी गुण विभाग का मतलब कहने का मतलब रजोगुण का विभाग ब्रह्मा जी को है, सतोगुण का विभाग विष्णु जी का है और तमोगुण का विभाग
शंकर जी को है। तो कर्म विभाग, अब यह कि ब्रह्मा जी को कर्म क्या मिला है, तो सृष्टि करने का कर्म है। और विष्णु जी का क्या कर्म है, तो परिपालन करना कर्म है। और शिव जी का क्या कर्म है, तो संहार करने का, है ना। इस तरह के गुण विभाग और कर्म विभाग के बारे में आप लोग जाने। तो जानने वाला ज्ञानी योगी संपूर्ण गुणों में बरत रहे हैं, समझकर आसक्त नहीं होता। यानी समात गुणों में ही बरत रहे हैं, अर्थात जो गुण अर्थात रजोगुण के द्वारा ब्रह्मा, सतोगुण के द्वारा विष्णु, तमोगुण के द्वारा शिव, यानी एक गुण है। यानी रजोगुण, ब्रह्मा जी में रजोगुण है तो वे रजोगुण क्रिया के द्वारा रजोगुण वाले क्रिया करते हैं। और सतोगुण विष्णु जी में है, तो विष्णु जी सतोगुणी कहलाते हैं। तो विष्णु जी सतोगुणी गुण के द्वारा सतोगुण वाले कार्य करते हैं। और शिव जी तमोगुण हैं, तो शिव जी तमोगुण के स्वामी हैं, तो शिव जी तमोगुण गुण के द्वारा तमोगुणी काम करते हैं। इस तरह से कहा जाता है कि संपूर्ण गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात जो जिनका स्वभाव है, जो जिनका लक्षण है, जो जिनका गुण है, जो जिनकी प्रकृति है, उस प्रकृति के तहत तीनों देवता अपने अपने क्रिया को संपन्न कर रहे हैं। तो ऐसा जानकर के ज्ञानी पुरुष गुणों में प्रवृत्त नहीं होते, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर क्लास के जो परमात्मा है उनमें लिप्त होते हैं, उनमें मन को लगाते हैं, उनको जाप ध्यान साधना इत्यादि करते हैं। तो आगे भी लिखा है कि प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। यानी कहने का मतलब कि प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य, यानी प्रकृति के तीन गुण हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके गुण स्वभाव से समस्त मानव समुदाय मोहित हो रहे हैं और उन्हीं के अनुरूप काम कर रहे हैं। जैसे रजोगुण के प्रभाव से रजोगुण जैसा कर्म करते हैं और सतोगुण के प्रभाव से सतोगुणी जैसा कर्म करते हैं, और तमोगुण के प्रभाव से प्रभावित होकर समस्त मानव समुदाय तमोगुणी जैसा कर्म करते हैं। इस तरह कहा गया है कि प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानी लोग पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करें। यानी कहना के मतलब कि जो इनके बारे में जान गए हैं, जो पुरुष इनके बारे में जानते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश में ही तल्लीन है, उन्हीं गुणों से लिप्त हैं, उन्हीं गुणों के द्वारा अपने आप को क्रियान्वित कर रहे हैं या वे उन्हीं गुणों के द्वारा क्रियान्वित हो रहे हैं, तो उनके कर्म में हस्तक्षेप ना करें। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी से कहा है। तो आगे हम और बतलाने चाहते हैं कि अगर मनुष्य स्वयं कार्य करने में सक्षम होता तो मन चाहा कर्म कर लेता, जो मन में आता वही कर लेता, मगर ऐसी बात नहीं है। गीता इस बात के लिए प्रमाण है कि ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकृति के पुत्र हैं और प्रकृति यही गुण भी कहलाते हैं। यानी प्रकृति के गुणों द्वारा समस्त कर्म किए जाते हैं, अर्थात दुर्गा के पुत्रों द्वारा, अन्य ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा कर्म किया जाता है। मनुष्य कर्म करने में सक्षम नहीं है, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश ही करता है, न कि मानव करता है। अगर मानव के वश में होता तो हर तरह की क्रियाएं कर लेता, हर तरह की मनोकामना के अनुसार कार्य कर लेता, हर तरह से कामनाएं पूर्ण कर लेता, मानव जो भी चाहता वही कर्म कर लेता, मगर ऐसी बात नहीं है। मानव करता नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश ही जो दुर्गा के पुत्र कहलाते हैं वही करता है, वो वही तीनों लोगों को चलाने में सक्षम हैं। इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि मानव करता नहीं है, प्रकृति के गुण करता है, यानी दुर्गा के पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश ही करता है, जो संसार को तीनों लोगों को चलाने में सक्षम हैं।
और किसी के बस की बात नहीं है। तो इस तरह से जानकारी की प्राप्ति के लिए आप लोग हमारे चैनल सत्यम एमएस को सब्सक्राइब करें और ज्ञान प्राप्त करें। अज्ञान बस मानव अपने को कर्ता मान बैठता है, वास्तव में मानव कर्ता नहीं है। अगर मानव ही कर्ता होता तो मानव जो चाह लेता वही कर डालता, परंतु नहीं कर पाता है। इसलिए मानव कर्ता नहीं है, वास्तव में कर्ता ब्रह्मा विष्णु और महेश है। इसलिए मानव चाहकर भी अपनी इच्छा के मुताबिक कर्म नहीं कर पाता है। तो ये तरह की जानकारी हेतु आप लोग हमारे चैनल सत्यम एमएस को सब्सक्राइब करें और ज्ञान प्राप्त करें।